मेरा नाम अंजलि है। मैं अपने मालिक की घुटनों की मालिश कर रही थी जब मालिक ने मुझे एक मोटा सा चीज दिखाया, जिससे देखकर मैं चिल्ला उठी। यह उस दिन की बात है जब मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर सके। मेरे 2 भाई हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरह से हमारा पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र से मेरे भाई भी काम पर लग गए थे। मैंने स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे स्कूल से नाम कटवा दिया। मैंने मम्मी से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारी हालत सुधर सकती है, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी एक ना सुनी और 14 साल की उम्र में उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। मैं जवान हो रही थी और मेरे मालिक रविंद्र के घर पर मेरे 52 साल के बूढ़े मालिक रविंद्र, उनके बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 16 साल का था। उसका नाम संजू था। वह मुझसे बस 2 साल का बड़ा था। कभी कभी मैं उसके साथ बात करती तो संजू की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि यह तो काम वाली है, संजू तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता संजू मुझसे बात करता। उसने मुझसे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आए हो। मैंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं और मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया। मेरा काम मेरे मालिक रविंद्र की सेवा करना था। मैं दिन भर इसी घर पर 2 साल तक काम करती रही। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब मैं जवान होने लगी थी। मेरा शरीर निखरने लगा था और मेरे अंदर जवानी उमड़ रही थी। संजू भी अब बड़ा हो चुका था और जब कभी मौका मिलता तो मुझसे बात करता, लेकिन उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह मुझसे बात करे। अगर वह देख लेती तो मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटी, मेरे घुटनों में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए और कहा कि मेरे घुटनों की अच्छे से मालिश कर दो। ये पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिन भर मालिक के घर पर रहने के बाद भी मेरी पगार 8,000 थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी। लेकिन आज पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, वरना मेरे पैसे मेरी माँ को ही दिए जाते थे। मैंने तेल लिया तो मालिक ने अपनी धोती ऊपर उठा दी। मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन वो बुजुर्ग इंसान थे। मैंने हल्के हाथों से उनके घुटने की मालिश करनी शुरू की। वे आंखें बंद करके आराम करने लगे। करीब 1 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की। इसके बाद मैं घर आ गई। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो शाम के वक्त फिर से रविंद्र ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, कल की तरह आज भी मेरे घुटनों की मालिश कर दो। उन्होंने फिर से मुझे 100 रुपये दिए। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। रोज मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते और मुझे ये काम करवाते, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस दिन मालिक ने कहा था कि मेरे घुटनों और पैर की अच्छी तरह से मालिश कर दो, लेकिन जब उन्होंने धोती उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कच्छा नहीं पहना था और मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ गई। मैं अंदर ही अंदर काफी घबरा गई थी। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? वो मुझसे चाहते क्या हैं? अब मेरे दिमाग में शक घर करने लगा। कोई भी इंसान सिर्फ घुटने की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? जरूर इसमें उनका गलत मकसद छुपा हुआ है। रविंद्र मेरी तरफ देखने लगा, शायद वह मेरा रिएक्शन नोट कर रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मन कर रहा था कि वहां से अभी के अभी भाग जाऊं, लेकिन मजबूरी में मैंने उस दिन उनके घुटने और पैर की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई हुई थी, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था और वह अजीबोगरीब आवाजें करते रहे। किसी तरह 1 घंटे काटने के बाद मैं पसीने पसीने हो गई थी और दौड़ती हुई अपने घर पर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं ये काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 5 काम करते थे और हमारे घर पर टीवी, फ्रिज,
सब कुछ था। हमें नीचे जमीन पर नहीं सोना पड़ता था क्योंकि हम पांचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल जाता था। फिर भी मेरी माँ और पापा का लालच खत्म ही नहीं होता। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं इस बात से डरकर काम ढूंढने लगी थी। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगी, लेकिन मैं रविंद्र के पास अब नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे संजू मिल गया और उसने मुझसे पूछा, तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मैं पिछले 2 सालों से संजू को जानती हूँ और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा, संजू, मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहती। मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, लेकिन मेरी माँ को इस बारे में मालूम नहीं है वरना वो मुझे डांटेगी। मेरी बात सुनकर संजू चौंक गया और कहा, आखिर क्या बात है? मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन वह दिल के बहुत ही अच्छे हैं। वो बहुत ही नेक दिल हैं और हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वो तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 4,000 रुपये जोड़ रहे हैं। तुम्हारे 2 साल का 52,000 रुपये अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वह तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी वह थोड़े से खामख्याली हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन्हें माफ़ कर दो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई थी। हो सकता है कि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। शायद रविंद्र उस दिन कच्छा पहनना भूल गए होंगे। बेचारे 70 के बूढ़े हैं, भले ही जवान दिखते हों, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी के पैसे भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूँ कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से ही मैं फिर से काम पर जाने लगी और रविंद्र फिर से मुझे अपने रूम में बुला लेते और 100 रुपये देकर कहते कि मेरे घुटनों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि वहाँ कच्छा नहीं पहनते थे। जब वहाँ धोती ऊपर उठाते तो उनका सब कुछ नजर आता। हालांकि वहाँ आंखें बंद करके रहते और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे यहाँ काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत घबराहट होती थी, लेकिन मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देना पड़ता था, तो मैं लालच में आ गई थी। रविंद्र ने मुझे अपने रूम में बुलाया और 500 रुपये दिए। मैंने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? फिर रविंद्र ने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरी दोनों टांगों को अपनी कमर पर लिटाकर मेरे शील तोड़ दिए और लगातार 1 घंटे तक मुझे अपने ऊपर बैठाकर झूला झुलाया। जब मैं घर जा रही थी तो मेरा कमर और पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। अगले दिन जब मैं काम पर गई तब रविंद्र ने मुझे घोड़ी बनाया और पीछे से खूब झटके लगाए। तभी से मुझे रविंद्र से प्यार हो गया और मैं रोज़ उनके साथ ही रहने लगी। कुछ समय बाद मैंने अपनी माँ से रविंद्र के बारे में बताया और उन्होंने रविंद्र से बात करके मेरी शादी करवा दी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी?